नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है आपको फिजिक्स का तीसरा क्लास है, यानी क्लास 10th का फिजिक्स का हम लोग जो चौथा नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत धारा, उसका आज तीसरा क्लास है। कल का जो हम लोग क्लास किए थे वो आपको चालक, कुचालक और आपको अर्धचालक और अतिचालक के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तीनों आपको क्या है। यहाँ पर चालक आपको समझना है। तो चालक पदार्थ क्या है? तो वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होती है उसे क्या बोला जाता है? चालक बोला जाता है। यानी जिससे विद्युत धारा आसानी से चल जाए उसे चालक बोला जाता है। कुचालक किसे बोला जाता है? तो वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से नहीं जाती है उसे कुचालक बोला जाता है। और चालक किसे बोला जाता है? तो जिससे विद्युत धारा आधा अधूरा प्रवेश करता है उसे क्या बोला जाता है? और चालक बोला जाता है। यानी चालक और अचालक, यानी चालक और कुचालक के बीच में जो जाता है उसी को अर्धचालक बोला जाता है। अतिचालक क्या है? तो अति का मतलब देखिए, अति का मतलब बहुत, और चालक का मतलब विद्युत धारा जाना, यानी बहुत मात्रा में जब विद्युत धारा जाता है तो उसे अतिचालक। वैसे पदार्थ जिससे आपको अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के धारा प्रवाह होता है उसे क्या होता है? अतिचालक। जैसे किस में जाता है? पारा में। तो अतिचालक उसे बोलेंगे जिसमें विद्युत धारा बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित होती हो, उसे क्या बोल देते हैं? अतिचालक आपको बोलते हैं। अब आइए विभव के बारे में अगला आपको समझना है। विभव और किसका? आपको विभवांतर के बारे में बारी बारी से समझिएगा विभव। तो पहले विभव समझिए। तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहा जाता है? विभव कहा जाता है। सारा बात दिमाग से उड़ गया होगा, तनका सा हेने आवा। मान लो कि यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या बा? उत्पन्न बा। ठीक बा, विद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न बा। आ हई मान लो कि हई एगो प्लस चार्ज बा जो बहुत दूर बा। तो एकरा के खींच के ले आवेला है क्षेत्र में, कुछ तो कुछ काम करे के पड़ी कि ना करे के पड़ी। मान लो हमनी कोचिंग में बानी सन, बच्चा नहीं के पढ़े आवत, तो बच्चा के गांव से खींच के ले आवेला कुछ तो कुछ हमरा काम करे के पड़ी। तो वो जो कुछ लाने में किया गया जो कार्य होता है ना, उसे क्या बोला जाता है? विभव बोला जाता है। तो हई बिंदु जो है मान लीजिए अनंत पर है, था नहीं, ये कहाँ है? तो अनंत से यहाँ मान लीजिए कि इस पॉइंट पर लाने में किया गया जो कार्य होता है उसे क्या बोला जाता है? आपको विभव बोला जाता है। विभव बराबर क्या होता है? कार्य बाटा आवेश। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, विभव बराबर क्या होता है? कार्य बाटा आवेश। विभव का एसआई मात्रक, तो ऊपर में कार्य है तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। तो जूल बाटा कूलम्ब को क्या बोल दिया जाता है? आपको वोल्ट बोल दिया जाता है। जूल बाटा कूलम्ब को क्या बोल दिया जाता है? तो आपको वोल्ट बोल दिया जाता है। तो यही हुआ आपको विभव बराबर कार्य बाटा आवेश। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल हम जानते हैं, आवेश का एसआई मात्रक हम कूलम्ब जानते हैं, और जूल बाटा कूलम्ब को ही क्या बोला जाता है? वोल्ट बोला जाता है। तो जब भी कोई पूछेगा कि विभव का मात्रक क्या है, तो आपको हमेशा ज़्यादातर क्या मिलता है? वोल्ट बोलता है। तो वह इसके आगे भी है और इसके आगे क्या है? वह है। तो वह से पकड़ना, वह से विभव और वह से क्या हो गया? आपको वोल्ट। दोनों पकड़ के नहीं बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। और इसमें कोई दिशा होती है क्या? नहीं होती है। इसीलिए तो इसे क्या नाम दिया गया है? अदिश राशि। तो विद्युत धारा की भी कोई दिशा नहीं होती है और विभव के भी क्या होती है? कोई दिशा आपको नहीं होती है। अब है कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि यदि 1 कूलम्ब आवेश अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया एक कार्य 1 जूल हो तो उसमें विभव 1 वोल्ट के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र का एक पॉइंट क्या है? P है। और यहाँ अनंत पर मान लीजिए एक चार्ज प्लस में क्या दिया गया है? 1। तो इसे लाने में, इस बिंदु पर अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है एक क्या होता है? 1 जूल। यानी एक आपको कूलम्ब को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल यदि कार्य करना पड़े तो उसे क्या बोला जाता है? 1 वोल्ट बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए फिर से एक बार, 1 वोल्ट के चार्ज को अनंत से लाने में 1 जूल यदि कार्य करना पड़े तो उसे क्या बोला जाता है? 1 वोल्ट बोला जाता है। तो इस चार्ज हो गया, दैट इज इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ आपको 1 जूल लग गया तो जे लिख देते हैं, और यहाँ 1 वोल्ट आपको क्या बोल दिया जाएगा? तो
एक आपको कूलम को 1 जूल कार्य करके लाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, 1 वोल्ट आपको बोला जाता है। आवेशों का प्रवाह यानी करंट के माह बहता है, तो धन आवेश जो होता है उच्च विभव से किस विभव की ओर बहता है, निम्न, यानी उच्च से केने बहता है, निम्न की ओर, यानी ऊंचा जगह से खाला की ओर बहता है। अच्छा, ऋण आवेश किधर बहता है, निम्न से उच्च विभव की ओर। तो जब प्लस होगा, जब प्लस वाला होगा तो ऊपर से कहाँ आएगा, माइनस वाला नीचे की तरफ आएगा, और जब आपको माइनस वाला होगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो आप समझ गए बात को कि धन आवेश जो होता है ऊपर से नीचे की ओर बहता है, और ऋण आवेश जो होता है नीचे से कहाँ की ओर बहता है, आपको ऊपर की ओर, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, आइए निम्न विभव से किसकी ओर बहता है, उच्च विभव की ओर बहता है। आगे आइए, विभव हो गया। अब विभवांतर समझिए। तो विभवांतर देखिए क्या होता है, दो यहाँ अलगे कुछ लिखा है, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य को विभव कहा जाता है। देखिए, विभवांतर उसे बोला जाता था जो अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता था। अब मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे क्या बोला जाता है, विभवांतर बोला जाता है। बात बुझे कि नहीं बुझे। और जब अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे, मान लीजिए अनंत से पी बिंदु तक ला रहे हैं तो इसे विभव बोलेंगे, और जब जो निश्चित बिंदु होगा तो उसे क्या बोल देंगे, विभवांतर बोलेंगे। तो आए कहाँ से कहाँ लाना, देखिए अनंत से मान लीजिए एक निश्चित बिंदु तक ला रहे हैं तो उसे विभव बोलेंगे, और जब दो गो निश्चित बिंदु के बीच में आप यदि ले जा रहे हैं तो उसे क्या बोल देंगे, विभवांतर बोलेंगे। तो दो गो विभव है कि नहीं है, एक विभव ए है एक विभव ए है, तो दो विभवों के बीच के अंतर को ही विभवांतर आपको बोला जाता है। ये भी आप हो सकता है। अगला आइए, ये भी आपको एक अदिश राशि है, तो विभव भी एक अदिश राशि है, विभवांतर भी एक अदिश राशि है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है जूल बटा कूलम, इसका भी क्या होता है, वोल्ट। तो याद रखिएगा, विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है, विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है, आपको वोल्ट ही होता है, दोनों का सेम होता है। इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इकाई धन आवेश को आपको विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया 1 जूल हो तो विभवांतर का मान क्या होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। जगह उसमें काम कर रहे थे जगह इसमें भी काम कर रहे हैं। आइए एम्पियर के बारे में समझना है, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। तो आइए, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो हम क्या बोलेंगे कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, यानी 1 सेकेंड में 1 कूलम जब आवेश प्रवाहित होता है तो उसे क्या बोला जाता है, 1 एम्पियर आपको बोला जाता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। कूलम किसके बराबर होता है, तो एम्पियर गुने सेकेंड के बराबर होता है। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कूलम क्या होते हैं, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 क्या होते हैं, कूलम होते हैं। इतना 1 इलेक्ट्रॉन में, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर इतना कूलम होते हैं, जो नीचे लिख ही दिया है। तो आप पॉइंट को समझ गए होंगे। आइए, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो विद्युत परिपथ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विद्युत धारा प्रवाह क्या होता है, लगातार होता है। देखो, परिपथ का मतलब सर्किट जानते हैं, सर्किट। ये मान लीजिए एक प्रकार का बैटरी है। देखिए, बैटरी का साइन क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, इधर प्लस होता है, इधर वाला क्या होता है, माइनस। यानी एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, बड़ा वाला प्लस और छोटे वाला प्लेट क्या होता है, माइनस होता है। ये बैटरी का साइन है। अब इससे क्या करते हैं ना, एक मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, इससे ले जाके आगे एक बल्ब को आपको जोड़ दिए। ये मान लीजिए बल्ब को जोड़ दिए, तब विद्युत धारा एक ऐसी परिपथ व्यवस्था होती है जिसमें विद्युत धारा लगातार क्या होता है, प्रवाहित होता है। उसे ही क्या बोला जाता है, विद्युत परिपथ बोला जाता है। ये फिगर से आप समझ सकते हैं। सेल बैटरी के बारे में जानते हैं ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं।
देखिए, एक ऐसा युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मान लीजिए बैटरी है, तो बैटरी के अंदर खोलिएगा ना तो उसमें कुछ रसायन पदार्थ रहता है, लेकिन वो फिर भी करंट देता है कि नहीं देता है। तो रियल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। अब देखिए, सेल क्या होता है तथा बैटरी क्या होता है। तो सेल हम लोग उस चीज को बोलते हैं ना, जैसे एक बैटरी रहेगा तो उसे सेल बोलेंगे, और जब बहुत सारे बैटरी को एक में जोड़ एक रहेगा बैटरी, एक छोटा सा ई वाला, तो मान लीजिए उसे सेल बोलेंगे, और जब बहुत सारे को जोड़ देंगे तो उसे क्या बोल देंगे, आपको बैटरी बोल देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा ये बनाया गया है, तो इसे आप सेल बोल दीजिए। अगला आइए, मान लीजिए कि अब यहाँ बहुत सारे हम सेल को जोड़ रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास सेल हो गया, आज सबको जो है एक तार के सहारे ज्वाइंट कर दिए, तो इसे एक बड़ा सा क्या बना दिया गया, बैटरी बना दिया गया। तो जब एक रहेगा तो उसे क्या बोलना है, सेल, और जब अनेकों को एक में जोड़ दिया जाएगा तो उसे क्या बोल देना है, आपको बैटरी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, आसानी से आप समझ गए। चलिए, तो सेलों का एक ऐसा समूह, यानी बहुत सारे जोड़ा जाएगा, जो ऊर्जा को स्टोर करता है, फिर रासायनिक ऊर्जा को बिजली में क्या करता है, परिवर्तित करके इसे क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, यानी दे देता है। या सेलों के समूह को क्या बोला जाता है, बैटरी। तो जब एक रहेगा तो उसे सेल बोलिएगा, और जब बहुत सारे को जोड़ दीजिएगा तो उसे क्या बोल दीजिएगा, बैटरी बोल दीजिएगा। सिंपल सा सेल और बैटरी में आपको अंतर पता चल गया होगा। अब जो है एमीटर और क्या होता है, वोल्टामीटर, जो आपको कल बताया गया था कि विद्युत धारा के मापने वाला ये मशीन है कि नहीं है, हर चीज से आप लोग वापी का भी की ना है, जाने हैं कि नहीं जाने इस चीज को। मीटर जो अभी कोचिंग में भी लगा हुआ है आपको मीटर, ये स्मार्ट मीटर लग रहा है, स्मार्ट मीटर है। लाइए आइए, एमीटर क्या है, तो विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति या यंत्र को क्या बोला जाता है, एमीटर। युक्ति या यंत्र जो बोला जाता है वो मशीन को बोला जाता है। तो विद्युत धारा को मापने वाला मशीन को क्या बोला जाता है, एमीटर बोला जाता है। इसे किस क्रम में जोड़ा गया है, आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा कि किस क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। सिंबल नहीं दर्शा पाया है। आइए यहाँ थोड़ा सा बताया, वोल्टामीटर, तो दो विभव, अभी तो ऊपर में पढ़ा, दो विभव के बीच के अंतर को मापने वाली युक्ति को क्या बोला जाता है, वोल्टामीटर। तो ये बिजली को मापता है, उसे बोला जाता है क्या चीज, तो एमीटर। अब विभव, तो मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और दोनों के बीच के जो आपको वोल्ट को मापता है उसे क्या बोला जाता है, वोल्टामीटर बोला जाता है। जो इस प्रकार से, जैसे स्टेपलाइजर देखे हैं, ठीक है, क्या है, स्टेपलाइजर है, जो बताता है कि इतना वोल्ट चार्ज दे रहा है। तो मीटर वाले को बोल दीजिएगा ये मीटर, और स्टेपलाइजर को रियल में क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। तो स्टेपलाइजर उसके बीच के अंतर को बताता है, ये आपको विद्युत धारा मापने की युक्ति है। आइए, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम। तो जब विद्युत को दो या दो से अधिक घटकों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि धारा एक ही में प्रवाहित होता है, उसे श्रेणी क्रम बोला जाता है। जिस परिपथ में सभी एक समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं उसे समानांतर परिपथ, या घरों में लगे हुए बिजली पंखे, ट्यूबलाइट इत्यादि सभी समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। आपको श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, चलिए आइए आसानी से समझाते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, आइए इधर। एथी से कर दिया जाए ना, व्हाइट वाला अच्छा रहेगा। ठीक है, इसे जो बोला जाएगा वो श्रेणी क्रम बोला जाएगा। मान लीजिए ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, और ये क्या है, आपको R3 प्रतिरोध है। ठीक है, अच्छा इसे देखिए, ये मान लीजिए R1 है, ये मान लीजिए R2 है,
ये मान लीजिए क्या है, R3 है। आपको जितना मन करे, ये आमने सामने जोड़ा हुआ है कि नहीं जोड़ा हुआ है, आमने सामने है, तो इसका क्या नाम दिया जाएगा, समानांतर क्रम। तो अब बुझे कि नहीं बुझे, श्रेणी क्रम केंगा जोड़ाता है, समानांतर क्रम केंगा जोड़ाता है। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ, ऐसा हमारे सामने एक हाथ रख के ये आदमी खड़ा हो गया, एक हाथ रख के ऐसे लाइन बढ़ते गया, तो क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम, यानी लाइन लाइन में। अब मान लीजिए एक हम खड़ा हुए, एक हमारे सामने, ओकरे सामने, ओकरे सामने, ये कैसे में चले जाएगा, श्रेणी क्रम में। तब बात समझे कि नहीं समझे, श्रेणी क्रम समानांतर क्रम क्या है। तो श्रेणी क्रम में कुछ ऐसा जोड़ा जाएगा और समानांतर क्रम में क्या जोड़ा जाएगा, आपको कुछ ऐसा जोड़ा जाएगा। पूरी बात आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या किसको कैसे जोड़ा जाएगा। अब सुनिए, अब ये हुआ श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में। अब अगले टॉपिक में जो आपको पढ़ना है वो ओम के नियम के बारे में पढ़ना है, और ये बहुत ही आपको ओम का नियम जो है एक इम्पॉर्टेंट क्लास होगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक